कराची में वाटर बोर्ड इंसानी जानों से खेलने लगी है। वाटर बोर्ड की जानिब से पानी में सफाई के लिए क्लोरीन की जगह फिनाइल मिलाने जाने का इंकशाफ सामने आया है। सीबीए रहनुमा अयूब बलोच ने दावा किया है कि एलएसआर पंपिंग स्टेशन के वाटर टैंक में फिनाइल डाला जा रहा है। पानी में फिनाइल मिलाने की फुटेज सिटी 21 सामने ले आया है। फुटेज मुलाहिजा कर सकते हैं। मामला क्या है, सब पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, आगाह कीजिएगा, कौन से पंपिंग स्टेशन पर पानी में फिनाइल मिलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कराची में जो पानी फराहम किया जाता है उसके 5 पंपिंग स्टेशन हैं जहां से जो है पानी को रॉ वाटर को क्लीन करके क्लोरीन के जरिए क्लोरिनेशन का अमल करके उसको महफूज बनाकर शहरियों को फराहम किया जाता है। लेकिन एक बड़ा इंकशाफ जो है वो सामने आया है और ये जो सीबीए है उसके रहनुमा हैं, उनकी जानिब से ये इंकशाफ सामने आया है। अब अयूब बलोच बताते हैं कि जो एलएसआर पंपिंग स्टेशन है, इस पंपिंग स्टेशन से बताता चलूं आपको कि गुलशन इकबाल और बहादुराबाद के कुछ इलाकों को पानी फराहम किया जाता है। यहाँ पे जो क्लोरिनेशन है उसका अमल क्लोरीन नहीं डाली जा रही, बल्कि इसकी जगह रॉ वाटर को जो है वो क्लीन करने के लिए फिनाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें फिनाइल की बोतलें जो हैं वो टैंक में रख दी गई हैं, जिसकी वजह से वो फिनाइल जो है पानी में मिलता है और ये पानी शहरियों को फराहम किया जा रहा है। इंतहाई मुज़र सेहत ये पानी है। इसको पानी को जो है वो क्लीन करने के लिए ये सारा सिलसिला किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर इस सिलसिले में उनकी जानिब से ये दावा भी किया गया है कि क्लोरिनेशन के लिए तकरीबन जो वाटर बोर्ड की बिलिंग होती है माहाना, वो 1 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए के दरमियान होती है। ये तमाम जो है कागजी कार्रवाई हो रही है, क्लोरिनेशन सिर्फ और सिर्फ फाइलों में हो रही है, ये इन रहनुमाओं का दावा है। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी दावा किया गया है कि वो खुद आई विटनेस हैं इसके, और ये क्लोरिनेशन करने के बजाय फिनाइल का इस्तेमाल करके जो है पानी को उसकी कसाफत साफ की जा रही है, ताकि शहरियों को ये महसूस ना हो कि गंदा या आलूदा पानी उन्हें फराहम किया जा रहा है। इस सिलसिले में उनका ये भी दावा है कि ये सिलसिला जो है तवील अरसे से जारी है। जी, ये भी बताइएगा, कितने इलाकों को ये पानी जो है वो भेजा जा रहा है? अब तक जो मालूमात हमारे पास आई हैं, इसको रोकने के कोई इकदाम सामने आ रहे हैं या अभी भी वैसे ही चल रहा है? देखिए बिल्कुल, इस सिलसिले में जो हमने मालूमात हासिल की हैं उसके तहत एलएसआर जो पंपिंग स्टेशन है इससे गुलशन इकबाल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के काफ़ी इलाके हैं जिसमें पूरा गुलशन इकबाल है, और इसके अलावा जो इसका जो दूसरा जोन है जमशेद जोन, उसका बहादुराबाद का इलाका है। पोश एरिया ये तस्वुर किए जाते हैं। यहाँ पर शहरियों को जो है वो जहरीला फिनाइल मिला जो है पानी वो फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि दीगर जो पंपिंग स्टेशन हैं वहाँ पर भी कुछ इस किस्म की मामला जो हैं वो तवील अरसे से जारी हैं। जी, तवील अरसे से ये जारी हैं जिन इलाकों में ये किया जा रहा है। रिजवान, ये भी बताइएगा, इस पंपिंग स्टेशन से पानी जो है वो सप्लाई हो रहा है, वहाँ पर वाटर बोर्ड हुकाम का क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है इस हवाले से? देखिए इस सिलसिले में वाटर बोर्ड के जो हुकाम हैं वो उनकी तरफ से बदस्तूर अभी तक जो है वो खामोशी है, और इसी चीज़ को लेकर जो है जो सौदाकार यूनियन है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बार बार कर चुकी है कि शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाटर बोर्ड में इस्लाहात के नाम पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ हुई, लेकिन उसके बावजूद शहरियों को उसका रिलीफ जो नहीं मिल सका है, और इस किस्म के संगीन नौयत के जो मुजरिमाना अमल है उसका सिलसिला जो है वो तवील अरसे से जारी है। उसका कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है और शहरियों की जान से जो है वो खेला जा रहा है। जी, रिजवान अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस हवाले से मजीद राब्ता हमने किया है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सजाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, पीने के पानी में फिनाइल मिलाना इंसानी सेहत के लिए किस कदर नुकसानदेह हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तस्दीक करना चाहूँगा कि मैं साबका सेक्रेटरी जनरल हूँ और अभी जो है वो डॉक्टर शोरो साहब है, अब्दुल गफूर शोरो। अच्छा, जो आपका सवाल है ये देखें, जो क्लोरीन है उस क्लोरीन से ही ये जो नगलेरिया का जो जरासीम है वो मर जाता है। जहाँ तक ये आप जो बता रही हैं केमिकल का, ये तो मैं नहीं समझता कि ये इंसानी जिस्म के लिए मौजू है, क्योंकि ये जो फिनाइल मिला हुआ पानी अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो कितने कंसंट्रेशन के साथ कितने पानी में मिल रहा है, उसकी क्या कंसंट्रेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ ये है कि फिनाइल जो है वो डेफिनेटली मैदे को और आंतों को जरूर इसको नुकसान पहुंचाएगा।
अच्छा सर, कहिएगा कि हम देख रहे हैं कि हमने कुछ अर्सा पहले भी ये ब्रेकिंग की थी कि पानी में क्लोरीन की मिकदार काफ़ी कम देखी जा रही थी, जिससे नाइग्लेरिया का मर्ज जो है वो सामने आया था। तो कितनी मिकदार क्लोरीन की होनी चाहिए पानी में, अगर घरों में हम इस्तेमाल करते हैं पानी के टैंकर जो मौजूद होते हैं? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये कि कम से कम वैसे तो 6 महीने में अंडरग्राउंड और ओवरहेड टैंक जो है वो साफ होना चाहिए, लेकिन कम से कम साल में एक दफा टैंक को जरूर सफाई करना चाहिए। और उसमें 1000 गैलन में पानी में आप 3 क्लोरीन के टैबलेट जो बाजार में बहुत फ्रीली अवेलेबल है, 3 टैबलेट क्लोरीन के 1000 गैलन में डाल देंगे तो ये बताया जाता है कि नेग्लेरिया का जो पैरासाइट्स है, जो अमीबा है, वो मर जाता है। तो इसी तरह से आप कैलकुलेट कर लें, अगर किसी का टैंक जो है वो 2000 गैलन है तो 3 के बजाय 6 टैबलेट डालने पड़ेंगे। इसी तरह से आप कैलकुलेट करके डाला जा सकता है। सर, ये भी कहिएगा कि किस हद तक ये जो फ़िनाइल इस्तेमाल कर रहे हैं पानी में, ये इसमें इस्तेमाल करना ज़रूरी है? अगर है तो इसके क्या नुकसानात हैं? ये फ़िनाइल जो हमारे पास फुटेज भी आई हैं, तहकीकात भी इस पर होंगी, इस सवाल से भी ज़रा बताइएगा। देखिए, ये एग्जैक्ट तो जो इन्फेक्शियस डिजीज के डॉक्टर हैं वो बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि फ़िनाइल जो है वो किस कंसंट्रेशन के साथ मिलाया जा रहा है और कितनी उसकी कॉम्बिनेशन बन रही है, कि कितने पानी में कितना मिलाया जा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि यहाँ तो किसी चीज को प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके काम नहीं होता है, तो इस तरह से फिनाइल जो है वो मैदे को और आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है और कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्लोरीन इसके लिए बहुत जरूरी और जो है वो हार्मफुल केमिकल है, या ये जो टैबलेट के फॉर्म में आता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि जिस तरह पहले किया करते थे कि जहाँ से पानी सप्लाई होता था उसको उसमें क्लोरीन डाल दिया जाता था, तो वो सेफ होता था। अभी भी मेरे ख्याल में क्लोरीन का प्रॉपर मकदार में उसकी कैलकुलेशन करके क्लोरीन के डाला जाए, और ताकि जो लोगों के घर पे सप्लाई हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से आए। वैसे तो लोगों के घर में पानी तो वैसे आता नहीं है, सब टैंकर्स में आते हैं, तो टैंकर्स में भी आपको क्लोरीनेटेड वाटर जो है घरों में सप्लाई करना चाहिए, और लोगों को भी पूछना चाहिए कि ये जो पानी सप्लाई हो रहा है ये क्लोरीनेटेड है कि नहीं है, ताकि वो सेफ हो जाए। तो एहतियात ही बेहतर रहता है ये इस बीमारी से बचने। बिल्कुल सर, लोग तो पूछेंगे कि इसमें क्लोरीन है कि नहीं है, लेकिन जांच पड़ताल का तो लोगों के पास इक्विपमेंट नहीं होगा, और उनको तो कहा जाएगा कि ये साफ पानी है, क्लोरीन वाला पानी है, और टैंकर माफिया तो वैसे सरगर्म है कराची में। सर, ये भी बताइएगा नाइग्लेरिया और क्लोरीन का आपस में क्या कनेक्शन है कि क्लोरीन नहीं है तो नाइग्लेरिया की बीमारी फैलने का जो है वो खदशा ज़्यादा हो जाता है? देखिए, नाइग्लेरिया जो है वो जो ये मौसम है हमारे यहाँ गर्म मौसम में, और जो पानी जैसे झील है, स्विमिंग पूल है, इवन कि हमारे जो अंडरग्राउंड या ओवरहेड टैंक्स हैं, अक्सर लोगों के ढक्कन नहीं होते हैं, फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर ढक्कन भी फिर भी ये ग्रो कर जाता है अमीबा, ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये पैरासाइट्स है, और पैरासाइट्स के अंदर अमीबा की एक किस्म है जिसको कि हम नाइग्लेरिया को क्लासिफाई करते हैं। और ये इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये लोग परेशान ना हो। ये अगर नाइग्लेरिया किसी स्विमिंग पूल में है या घर में भी है तो ये नहाने से नहीं जाता, या किसी के साथ नाइग्लेरिया वाले पेशेंट के साथ बैठ के खाना खाए तो उसको लगता नहीं है एक से दूसरे में। नाइग्लेरिया सिर्फ और सिर्फ जिस्म के नाक के हिस्से से, नाक के अंदर जो झिल्ली म्यूकोजा जो होता है उसके जरिए ये अंदर एब्जॉर्ब होता है, और वहां से सीधा ये आगे जाकर 2-3 दिन में ये दिमाग में चला जाता है, ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन में। तो ये खतरनाक काम होता है। तो लिहाजा इसमें एहतियात ही करना है कि लोग जो खासकर यंग जनरेशन स्विमिंग पूल पे जाकर डाइव लगाते हैं, तो जब डाइव लगाते हैं तो नाक में प्रेशर से पानी चला जाता है, और ये चांस हो सकता है कि नाइग्लेरिया का जो जरासीम है उनके नाक के जरिए म्यूकोजा में एब्जॉर्ब हो जाए, और वो फिर उसकी अलामात 1-2 दिन बाद जो है वो अलामात जाहिर हो।
ठीक है डॉक्टर सज्जाद कैसे साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें मौका दे थे। रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। कराची में कई सालों से पानी में क्लोरीनेशन ना होने का इंकशाफ भी सामने हुआ है। वाटर बोर्ड पानी में क्लोरीन मिलाने की बजाय आवाम को चूना लगा रहा है। चेयरमैन CBA इरशाद खान का ये दावा सामने आ रहा है और कहा है कि वाटर क्लोरीनेशन का अमल 5 मुख्तलिफ फिल्टर प्लांट्स पर किया जाता है। रिजर्व वाटर वायर के जरिए जितने भी टैंक हैं इनकी बरसों से सफाई नहीं हुई है। पानी की लाइनों की लीकेजेस भी नाइग्लेरिया के जरासीम के फैलाव की वजह करार दी गई है। मजीद क्या कहा है सुनते हैं। नहीं जी, क्लोरीन जो है वो सिर्फ फाइलों में हो रही है और जितने भी क्लोरीन की फ़ाइलें हैं वो जो है मतलब डमी चल रही हैं और क्लोरीन की मद में जितना भी पैसा है वो सारा गबन में जा रहा है और एक माफिया इस पे काम कर रही है और ज़ाहिर सी बात है पूरी कराची को जो है वो ज़हर आलूद पानी दिया जा रहा है और अभी तो स्टार्ट है, आगे चल के खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी बढ़ी तो बड़े मसाइल इससे पैदा हो सकते हैं। इंतज़ामिया को जो है इस बारे में सोचना चाहिए कि क्लोरीन की क्यों कमी आ रही है। हालांकि करोड़ों रुपए का बजट जो है इस मद में हर साल रखा जाता है लेकिन फिर भी क्लोरीन जो है वो नहीं डाल। हमारे जो जितने भी फ़िल्टर प्लांट हैं उन पे तमाम पे क्लोरीन का अमल होता है और वहाँ पे हमारी एक टीम होती है वो अलग से काम कर रही होती है। हर जो हमारे फ़िल्टर प्लांट है हर फ़िल्टर प्लांट पे जो है क्लोरीन का अमल होता है। रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद बात करेंगे। रिजवान, कुछ महीने पहले हमने ब्रेकिंग की थी, नाइग्लेरिया का एक केस सामने आया था। उसके बाद बहुत हमने देखा कि जिद्दोजहद की जा रही है, क्लोरीन की मिकदार को बढ़ाया जाएगा, टैंकर में डाला जाएगा, चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। लेकिन अब जो हमारे पास ये खबर आ रही है, क्या इकदाम देख रहे हैं? अगर इस तरह की खबरें सामने आएंगी तो फिर आवाम का एतमाद उठ जाएगा। टैंकर माफिया जो है कैसे एतमाद किया जाएगा कि उसमें क्लोरीन मिक्स है नहीं है, क्योंकि नलकों में तो पानी आता नहीं है, जो नालियां हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। क्या इक़दाम किए गए हैं इतने महीनों में? जी बिल्कुल, देखिए आपका बड़ा अहम सवाल है ये। इस हवाले से अगर बात की जाए नेग्लेरिया की तो ये नेग्लेरिया सिर्फ इस साल ही नहीं आया, गुज़िश्ता कई सालों से नेग्लेरिया का मर्ज मौसम गर्मा में जब मौसम सख्त होता है तो वो हमलावर होता है और शहरियों की जान जो है वो जाती रही है। हम इन केसेस को रिपोर्ट करते रहे, लेकिन दावे तो किए जाते हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से कि जो उनके क्लोरिनेशन का अमल है, क्लोरीन प्रॉपर तरीके से पानी में मिलाई जा रही है। लेकिन ये भी चीज़ इसको बात को भी मद्देनजर रखने की जरूरत है कि दावा जो किया जा रहा है वाटर बोर्ड के सौदाकार यूनियन की जानिब से कि क्लोरिनेशन का अमल जो है वो सिर्फ फाइलों की हद तक महदूद है। 1 से 1.5 करोड़ रुपए सालाना जो है माहाना जो है इसकी बिलिंग होती है, लेकिन वो सब ज्यादातर करप्शन की नजर हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा संगीन मसला है वो ये है कि पानी जखीरा करने के जो मकामात हैं, जो अंडरग्राउंड टैंक्स हैं वाटर बोर्ड के, उनकी सालों से सफाई नहीं हुई है और इंतहाई गंदगी और गिलाजत के जो है वो मनाजिर पेश कर रहे हैं, जबकि उनकी हिफाजत भी जो है वो नहीं प्रॉपर तरीके से की जा रही। वहाँ पे आम आदमी का एक्सेस है। इसके साथ साथ जो शहर में पानी की सप्लाई की लाइनें हैं, अंडरग्राउंड लाइनें हैं, वो जगह जगह से छलनी है, बल्क लाइनें हों या छोटी लाइनें हों, उसमें कंटामिनेशन ऑफ वाटर जो है बाज़ मकामात पर सीवरेज का पानी भी मिल रहा है। इसलिए ये शिकायत भी आम है शहर भर से कि आलूदा पानी और बदबूदार पानी जो है वो शहरियों को फराहम किया जाता है। तो इस हवाले से जो इकदामात हैं, जो उसकी नीड है, उस हिसाब से इकदामात हमें होते हुए दिखाई नहीं दिए। इक्का दुक्का लाइनों की मरम्मत जरूर की जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है वो ये है कि इन लाइनों में जो है वो पानी चोरी के लिए जो है गैर कानूनी तौर पर जो पानी माफिया है वो छेद कर देती है, सुराख करते हैं और वहाँ से पानी चोरी किया जाता है, जबकि उसको प्रॉपर तरीके से जो है बंद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कई जो है खदशात वो बदस्तूर जो है शहरियों की सेहत के हवाले से लाहक हैं। जबकि इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई पानी में जो है ऐसी चीज़ भी जो है अगर कोई शख्स बनाते चाहें तो बआसानी उनकी दस्तरस में है कि वो पानी में मिला सकते हैं और शहरियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फौरी तौर पर जो है वो ना सिर्फ ये कि ये जो गैर कानूनी कनेक्शन है इनका खात्मा करके लाइनों को सिक्योर करने की जरूरत है, बल्कि इसके साथ साथ कवानीन सख्त करने की जरूरत है ताकि इस किस्म की पानी की चोरी के अमल को रोका जाए और शहरियों की जो जान माल है उसकी जो है वो हिफाजत की जा सके। और इसके साथ साथ क्लोरिनेशन का जो अमल है उसके लिए मॉनिटरिंग की जो है वो सख्त जरूरत इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। जी, सख्त ज़रूरत है, सख्त इकदाम करने चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और फंड्स हमने देखा है कि मुख्तस किए गए हैं, पानी की पाइपलाइन डाली जाएंगी, पानी मुहैया किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि कब ये प्रोसीजर शुरू होता है, लेकिन उससे पहले एक सवालिया निशान ये है कि पानी में
क्लोरीन की मिकदार बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई है। वाटर टैंकर माफिया अब भी खामोश दिखाई दे रही है, कोई मौक़िफ़ अभी सामने नहीं आ रहा है। रिजवान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। प्रॉपर्टी टैक्स के वाजिबात 30 जून तक अदा न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। सिंध अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 के तहत जायदाद की जब्तगी और नीलामी अमल में लाई जाएगी। अपने नाजरीन को अपडेट करते चलें। प्रॉपर्टी टैक्स के वाजिबात 30 जून तक अदा न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। सिंध अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 के तहत जायदाद की जब्तगी और नीलामी अमल में लाई जाएगी। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे एहसन नवासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है नजम शाह, उनकी जेर सदारत जो एक आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें बताया गया है 1958 के तहत जो है वो तमाम जो प्रॉपर्टी टैक्स नामजदान है, अगर उन्होंने जो है तो वो 30 जून तक अदायगी नहीं की तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई करने जो है वो महकमा जा रहा है। और कानूनी कार्रवाई के तहत उन पे मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, जुर्माने आयद किए जाएंगे, और साथ साथ ये भी हो सकता है जिसको कई नोटिस जारी किए गए हों और उसने फिर भी जवाब ना दिया हो तो उसकी जायदाद जो है वो जब्त करके सरकार जो है वो नीलाम भी कर सकती है। ये एक बड़ा इकदाम है रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से। सिंध गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्शन को मजबूत करना चाहती है महकमे को, जिसके बायस जो है लोकल गवर्नमेंट की जानिब से एक आला सतह का इजलास हुआ जिसमें तमाम मुताल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की, जिनको हिदायत दी गई है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नजम शाह की जानिब से कि फौरी तौर पर जो है वो टैक्स कलेक्शन को जो है वो शफाफियत के साथ जो है वो मुकम्मल किया जाए। 30 जून जो है वो जारी कर दी गई है आखिरी तारीख, जिससे कबल तो तमाम तर अदायगियां जो है वो मुमकिन करनी होंगी। सनती इलाके हो, कमर्शियल रिहायशी जायदादों पर जो है वाजिबुल अदा होंगे टैक्स, जबकि जो 100 गज से लेके 900 गज 900 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट हैं और इसके साथ साथ 120 गज के जो मकान है उनको जो है वो इस्तिस्ना होगा, जबकि उससे 240 या 120 गज से ज्यादा के जो मकानात हैं, चाहे वो रिहायशी कमर्शियल हो या रिहायशी हो, उनको जो है वो टैक्स अदा करना होगा। बरसों से ये सिलसिला जारी था, टैक्स नहीं दिया जाता था, जायदादें किराए पे चढ़ा दी जाती थी, अरबों रुपए की जायदादें रखी जाती थी, लेकिन सरकार को टैक्स नहीं जमा कराया जाता था। तो एक कंप्यूटराइज निजाम बनाया गया है, तमाम जो शहर भर की प्रॉपर्टियां हैं वहाँ से टैक्स वसूल किया जाएगा, कलेक्शन की जाएगी और कौमी खजाने में वो पैसा जमा कराया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। नैब केस में मुलजमान से मुबैना रिश्वत लेकर सहूलतकारी के इल्ज़ाम में नैब कंसल्टेंट मुनव्वर हुसैन गोपांग की नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने नैब हुकाम को जामे जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मामला है। नैब कंसल्टेंट मुनव्वर हुसैन गोपांग की जानिब से एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई है, उनका नाम ECL से निकाले जाने से मुताल्लिक, जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस नेमतुल्ला फलपोटो और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत डायरेक्टर नैब, प्रोसिक्यूटर नैब, एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध, जबकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से अली वाहिद एडवोकेट कमरा अदालत में मौजूद थे। अली वाहिद एडवोकेट ने अदालत को बताया कि उनके मक्कल पर यह इल्ज़ाम आयद है कि उन्होंने मुलजमान को सहूलतकारी फराहम की, 1 करोड़ रुपए रिश्वत मुबैना तौर पर ली, और इस इल्ज़ाम में उनके खिलाफ एक रेफरेंस बनाया गया और दीगर मुलजमान को भी उसमें रखा गया। उनके जो मक्कल हैं उनको 50 लाख रुपए के अंदर ज़मानत दी गई, जबकि जो दीगर मुलजमान हैं उनको 5 लाख रुपए के अंदर ज़मानत दी गई और ज़मानत देते हुए उनका नाम ECL में शामिल कर लिया गया। लेकिन अब ये अहम पेशरफ्त हुई है कि उनके मक्कल के खिलाफ जो नैब रेफरेंस था वो नैब अदालत ने चेयरमैन नैब को अरसाल कर दिया है, लिहाजा अब उनका नाम जो ECL में शामिल है उसकी वजह से वो बैरून मुल्क जाने से कासिर हैं। उनकी अदालत से ये इस्तदा है कि नाम ECL से फौरी तौर पर निकाल दिया जाए। तहम दौरान समाअत नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत में ये मौक़िफ़ दिया गया कि इस सिलसिले में अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि जो नैब रेफरेंस है वो चलाया जाएगा या नहीं। इस सिलसिले में जो हेड क्वार्टर नैब है उससे तफसीलात लेकर ही वो अदालत को आगाह कर सकेंगे, जिस पर अब अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को यह हदायत जारी की है कि वो आइंदा समाअत पर जामे रिपोर्ट अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके गिजराबाद हमार रहमानिया क्वार्टर्स में मखदूश इमारत की हालत इंतहाई ख़तरनाक हो गई है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे, जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राम स्वामी के इलाके में। गजदराबाद का ये इलाका कहलाता है और ये जो क्वार्टर्स हैं ये रहमानिया क्वार्टर्स कहलाते हैं। जबकि मेरे अकब में जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग का नाम चेले राम बिल्डिंग है, जो कि पाकिस्तान की आज़ादी से कबल जो है वो तामीर की गई थी। अब तक जो है ये इमारत जो है वो उसके ऊपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा मखदूश हालत में ये इमारत जो है इस वक्त मौजूद है। ताहम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो मखदूश इमारतों की फहरिस्त जारी की गई है, उन फहरिस्त के अंदर इस इमारत का नाम भी शामिल है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि पीछे की जानिब जो है ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, इसकी जो तमाम बैल्कनीज़ है उसकी लकड़ियाँ भी जो है वो अब टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, छपड़े गिर रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इमारत है इसकी जो छत है वहाँ से भी सरिये जो है वो निकलते हुए मुख्तलिफ जगहों से दिखाई दे रहे हैं। ताहम अभी तक जो है इस इमारत को ना तो सील किया गया है और ना ही इसके खिलाफ जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है वो कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। हुकाम यहाँ पर जो इलाके मकीन है वो बताते हैं कि मुख्तलिफ नौइयत के वाक़यात भी जो है वो माजी में यहाँ पर रोनुमा हो चुके हैं। ताहम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को यहाँ पर जो मौजूद साबिक बल्दियाती नुमाइंदे थे उनकी जानिब से भी दरख्वास्तें दी जा चुकी है, लेकिन उनके ऊपर भी कोई अमल दरामद नहीं किया है। आज भी इस इमारत के अंदर जो है वो दो ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं जो कि अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, ताहम उन्होंने बात करने से जो है इनकार कर दिया। उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे पास कोई मुतबादिल जगह मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।